हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं कनुप्रिया। तो आज मैं करंट एनर्जी निकल आई हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की, चाहे वो फीमेल बॉडी में ही क्यों ना हो, चाहे वो मेल बॉडी में क्यों ना, अप टू द सिचुएशन। ठीक है, अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है वो डार्क नाइट सोल से निकल चुकी हैं या निकलने वाली हैं, क्योंकि वो अपना कंट्रोलिंग नेचर नहीं छोड़ रही हैं। उनके घर परिवार में भी किसी चीज़ को लेकर फाइट चल रही है, क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है उनका गुस्सा बहुत तेज है। तो डिवाइन मैस्कुलिन का यहाँ पर गुस्सा तेज होने के कारण वो अपना कंट्रोल अधिपत्य जमाना चाहती हैं या चाहते हैं। डिवाइन जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर कंट्रोलिंग नेचर, जिसके कारण वो दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, सेवन ऑफ कप की जो एनर्जी कहलाती है, वैसे तो सेवन ऑफ कप इमोशंस हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के इमोशंस दिखते हैं, पर ये कंफ्यूजिंग एनर्जी भी होती है क्योंकि ये डार्क साइड है उनका। ठीक है, खुद जब इंसान पजल रहता है तो सामने वालों को पजल तो करेगा ही करेगा। ये डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज बोल रही हूँ। यहाँ पर ये भी बात बोली जा रही है। अच्छा हाँ, बीच में एक चीज़ और याद आई कि जो लोग मुझे बिना रीज़न के कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ कॉल मत करिए, क्योंकि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन हो चुका है। आपको मेरे पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कॉल मत करिए, ठीक है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक यही बात बोल रही हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आपके कॉल करने से मैं डिस्टर्ब होंगी या कुछ होगा, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को सुधारिए, ना कि इधर आइए। ओके, तो चलिए, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। सॉरी, मुझे याद आया तो बोलना ज़रूरी था। तो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की, चाहे वो फीमेल में हो चाहे मेल बॉडी में हो। पर यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये 8 महीने का ट्रैवल अच्छा खासा ट्रैवल है, मतलब कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में। और ये जो अप्स एंड डाउन्स क्यों आएंगे, डार्क जब सोल आपके डार्क नाइट सोल से निकलती है ना, तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि इसको इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सोल अवेकनिंग के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट। सोल अवेकनिंग देखिए सबकी नहीं हो पाती है, किसी जो होती है उनका भगवान बताता है किसकी किसकी होगी। ठीक है, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो स्टार सीड है, पर वो ब्लैक स्टार सीड मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, या दिख रहे हैं। अगर चाहें तो ये ब्लैक स्टार सीड कन्वर्ट हो सकते हैं वाइट स्टार सीड में। अप टू द विश होता है, इस जर्नी का विश होता है कि आपको किस तरफ जाना है। क्योंकि मैं अपना अगर अनुभव बताऊँ, जब मैं इनर वर्क शैडो वर्क कर रही थी, क्योंकि मेरा इनर वर्क शैडो वर्क डिवाइनली गाइडेड था, तो मुझे चॉइस दी गई थी कि यू हैव टू गो दिस साइड, नकारात्मक और सकारात्मक। तो मैंने सकारात्मक ही चुना था, क्योंकि बचपन से सकारात्मक चीज़ें देखी हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन जो है दिल और दिमाग में झूल रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी ये है। साथ साथ में ना ये 3 लोगों के साथ बहुत बड़ा विजन तैयार कर रहे हैं, लंबा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जो सिचुएशन इनकी है, या जो भी इनका डिवाइन फेमिनिन काउंटर पार्ट है, शी और ही एक्सेप्टिंग और नॉट ऑल्सो, दोनों चीज़ है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जीज होती है ना, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, डर जाती है, भाग जाती हैं, या अपने ही कंट्रोलिंग पावर में चलती हैं। अदरवाइज इनका दिमाग हो गया ख़राब, दिमाग का पूरा दही बन रहा है। तो इसलिए क्या होता है ना, जब डिवाइन मैस्कुलिन का दिमाग का दही बनता है, तो डिवाइन फेमिनिन का दिमाग का भी दही बना देते हैं वो लोग, या बना देती हैं, कुछ भी समझिएगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी है। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी महिला है, फेमिनिन एनर्जी है, जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जो चीज़ उनके लिए घातक है, आप दोनों के कनेक्शन के लिए घातक है। पर कभी कभी क्या होता है ना, डिवाइनली गाइडेड चीज़ें होती है, यूनिवर्सल गाइडेड चीज़ें होती है, तो उसको हमको बहुत ही माइन्यूटली देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये जो टावर मूवमेंट आया है लाइफ में, ये आर्टिफिशियल टावर मूवमेंट क्रिएट किया गया है कि यूनिवर्स के माध्यम से। क्योंकि मेरी लाइफ में बिना बात के टावर मूवमेंट क्रिएट किए गए थे, जहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये यूनिवर्सल प्लान के तहत नहीं था। पर एब्सोल्युटली फाइन अनुभव तो हो गया, जिससे कि मैं आप लोगों को सजग बना सकूं। यहाँ पर ये बात बताया जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना, अब इंट्यूटिव हो रहे हैं। उनकी जब तक डिवाइन फेमिनिन में वो कन्वर्ट नहीं होंगी, या दोनों एनर्जीज बैलेंस नहीं होगी, तो कैसे आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। तो ये कलेक्टिव में थी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, और ये ट्रैवल काफ़ी टफ है उनकी लाइफ में, टावर मूवमेंट है। कल की रीडिंग में भी था, क्योंकि ये डार्क नाइट सोल से निकल रहे हैं, निकल रही हैं।
कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को धोखा भी मिला है, पीछे से इनके वार भी हुआ है जो इनको पता चला है। देखिए जब धोखा मिलता है ना तब हमारी सोल को धक्का लगता है, और जब वो जो धक्का होता है ना वही आपकी सोल अवेकनिंग कराता है, राइट। तो यहाँ पर डिवाइन फैमिलिन को बोला जा रहा है कि भाई आप इनर वर्क शैडो वर्क करते रहिए और ट्रस्ट करिए, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। विश्वास करिए, स्टेप बाय स्टेप का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए, क्योंकि ये जर्नी में फास्ट जर्नी की जर्नी नहीं है। ट्रिगर्स भयंकर मिलेंगे और मेरी तरफ से भी ट्रिगर मिल सकता है किसी को भी, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। मेरा काम ही है ये, आई विल नॉट स्टॉप, सॉरी आई विल नॉट स्टॉप। जो मेरा काम है मैं तो वो करूँगी। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि आपको धैर्यता से काम लेना है और डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी है। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।